हेलो दोस्तों, लाइफ लेसन कहानी में आपका स्वागत है। हॉर्न बजाते हुए एक बाइक अचानक रुक जाती है। यार अनिकेत, तू यहाँ चौक के पास खड़ा होकर क्या कर रहा है? कॉलेज नहीं जाना क्या? ये रागिनी ना आज भी लेट है, हमेशा वह ऐसा ही करती है। रागिनी तो हमेशा लेट आती है, लेकिन आज तूने उसे कॉलेज पहुँचाने का जिम्मा कैसे ले लिया? आज तो तू पक्का कॉलेज लेट या फिर सारी क्लास खत्म होने के बाद ही पहुँचेगा। कहते हुए अमित जोर जोर से हंसने लगता है। ओए हेलो, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। क्या गपशप चल रही है? ये लो, चुड़ैल का नाम लिया और वह हाजिर भी हो गई। क्यों मॉडर्न कॉलेज की लाल लिपस्टिक? कहकर अमित और अनिकेत जोर से हंसने लगते हैं। फर्गुसन के कारपेंटर, तुम लेट नहीं हो रहे हो? जाओ जाओ जल्दी जाओ, वरना फर्गुसन की लकड़ियों पर पेंट मारने का काम कौन करेगा? कहकर रागिनी भी मुस्कुराने लगती है। अच्छा, तुम दोनों एक दूसरे से लड़ना बंद करो, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। अमित, तू भी मेरे साथ चल। रागिनी आज मेरी मुलाकात किसी से करवाने वाली है, वह आगे चलकर हमारे बहुत काम आएगा। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, लेकिन किससे मिलने जा रहे हैं हम और किस काम से? मेरी क्लास में अजीत कुमार नाम का एक मारवाड़ी लड़का है। उसके पापा कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़ी से बड़ी हाई सोसाइटी की बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शंस का काम करवाते हैं। उसके पापा के कुछ क्लाइंट्स उन्हीं से इंटीरियर का काम भी करवाना चाहते हैं। क्या बात है रागिनी, तेरा इतना दिमाग कब से चलने लगा? कारपेंटर दिमाग नहीं चलाता तो इतने काम के लड़के से दोस्ती क्यों करती? तुम दोनों का कोर्स पूरा होने में अभी बहुत टाइम है। कॉलेज के साथ तुम दोनों यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर लो, इससे बहुत कुछ सीख भी जाओगे और फ्यूचर में अपना बिजनेस ईजिली स्टार्ट कर सकते हो। अब चलें, वरना हम सच में लेट हो जाएंगे। अनिकेत, दादा वो आ गई, स्कूटी पार करके इसी तरफ आ रही है। लेकिन भाई, पक्का यह पूजा ही है ना? चेहरा तो दुपट्टे से ढका हुआ है। कितने भी पर्दे में रहो, मैं पूजा को जरूर पहचान लूँगा। तुम दोनों तैयार रहना। पूजा स्कूटी पाकर अपने क्लास की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही पूजा अजीत के पास से होकर गुजर ही रही थी कि अजीत के दोस्त जोर जोर से अनिकेत दादा चिल्लाने लगते हैं। लेकिन पूजा उन सभी को अनदेखा करते हुए क्लास में चली गई। भाभी ने तो देखा भी नहीं, अब क्या करेंगे? एक प्लान फेल हो गया तो क्या दूसरा बैकअप प्लान रेडी है? देखो मैं क्या करता हूँ। दूसरी तरफ रागिनी और उसके दोस्त कॉलेज कॉरिडोर में खड़े थे। रागिनी फोन में कुछ देख रही थी। जरा लाली लिपस्टिक, कहाँ मिलेगा वो लड़का? कारपेंटर, थोड़ा तो सब्र रख, ठीक 15 मिनट में वो हमसे कैंटीन में मिलेगा। पूजा क्लासरूम से निकलकर कॉरिडोर की तरफ आ रही थी कि तभी एक कागज का टुकड़ा उसके पास आ गिरा। आसपास इतने सारे लोग थे, किसने ये कागज का टुकड़ा फेंका यह पहचानना मुश्किल था। पूजा उस कागज के टुकड़े को अनदेखा कर आगे बढ़ने जा रही थी कि कुछ सोचकर वह उस टुकड़े को उठाकर पढ़ने लगती है। प्यारी पूजा, न जाने कितने दिनों से ये आंखें तुम्हारे चेहरे पर ठहर जाती हैं। हजार बार देखने पर भी जी नहीं भरता। तुम बेखबर हो, लेकिन मैं अनजान नहीं हूँ। एक बार कैंटीन में आ जाओ मिलने, तुम्हारा कदरदान अनिकेत। कागज में लिखे शब्दों को पढ़ते ही मानो पूजा गुस्से से आग बबूला हो उठी। उस समय अगर ये कागज के टुकड़े वाला लड़का पूजा को मिल जाता तो वह अच्छी तरह से उसके इश्क का भूत उतार देती। पूजा कॉरिडोर में हर शख्स को बड़े ही ध्यान से देखे जा रही थी कि तभी रागिनी अनिकेत कहकर अनिकेत से करने लगती है। वो कहते हैं ना, जब गुस्सा बहुत ज़्यादा हो और जो गुस्से की वजह हो वह मिल जाए तो इंसान अपना आपा खो बैठता है। पूजा के साथ भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ। अनिकेत नाम सुनते ही अनिकेत को पूजा ने वह कागज के टुकड़े वाला लड़का समझ लिया। बिना देर किए पूजा रागिनी के पास जाकर एक जोर का थप्पड़ अनिकेत के गालों पर जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज से पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा सा छा गया। अनिकेत के गाल एकदम गुलाबी पड़ चुके थे। वह कुछ समझ और बोल पाता उससे पहले ही पूजा ने बोलना शुरू कर दिया। अपनी आंखों को सही ठिकाने पर रखो, कहीं गलत जगह लग गए तो देखने लायक नहीं बचेंगी ये आंखें। कहते हुए पूजा वहां से पार्किंग एरिया की तरफ चली गई। अनिकेत और सब बस पूजा को देखे जा रहे थे। स्कूटी स्टार्ट कर पूजा
कॉलेज गेट से बाहर निकल गई। रागिनी, तेरे कॉलेज में नए लोगों के साथ ऐसा होता है? इस लड़की ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं तो इसे जानता भी नहीं। आई एम सॉरी अनिकेत, मुझे नहीं पता पूजा ने तुम्हें क्यों थप्पड़ मारा। शायद उसे कोई गलत फहमी हो गई हो। मैं फ़ोन पर बात कर लूँगी पूजा से इस बारे में। अनिकेत, तू अवॉइड कर। ये देख, अजीत का कॉल आ रहा है। चलो कैंटीन की तरफ। पूजा ने किसी लड़के को थप्पड़ मारा, यह बात अजीत को भी पता चल गई। पूरे कॉलेज में यह बात आग की तरह फैल रही थी। अनिकेत, जिसकी कोई भी गलती न होते हुए एक अनजान लड़की से थप्पड़ खाने के बाद क्या वह उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करेगा? क्या होगा? पूजा के जाते ही कॉरिडोर में फैला सन्नाटा फिर चहल पहल का रूप ले लेता है। अमित, अनिकेत और रागिनी कैंटीन में पहुंच जाते हैं, जहां अजीत अपने दोनों चमचों के साथ बैठा था। हेलो अजीत, ये मेरे दोस्त अनिकेत और अमित हैं। इन्हीं के बारे में मैं बात की थी तुमसे। अजीत खड़ा होकर अनिकेत और अमित से हाथ मिलाता है। उसके बाद सब कुर्सी पर बैठ जाते हैं। जैसा कि रागिनी ने बताया होगा, मेरे पापा के काम के बारे में हमें इस वक्त नए इंटीरियर डिज़ाइनर्स चाहिए जो अपनी क्रिएटिविटी से कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, जिससे मेरे पापा का बिजनेस और भी आगे बढ़े। हम न्यू यूथ चाहते हैं अपने काम के लिए, इसीलिए मैंने रागिनी से इस बारे में बात की थी। इस काम के लिए आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए यह होगा कि आपको अच्छे खासे एक्सपीरियंस वाले इंटीरियर मास्टर्स से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बस शर्त यही है, काम टाइम पर और न्यू न्यू आइडियाज़ की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अजीत, हमारी तरफ से तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। बस यह हमारे कॉलेज का टाइम में समझ आ गया। अनिकेत, तुम क्या कहना चाहते हो? उसकी चिंता तुम मत करो। मैंने रागिनी से बात करने के बाद पापा से बात कर ली है। हमारे यहाँ तुम दोनों पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, लेकिन काम बिल्कुल टाइम पर पूरा होना चाहिए। क्या सोच रहा है अनिकेत? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हाँ अनिकेत, रागिनी बिल्कुल सही कह रही है। अभी कुछ दिन पहले पापा को एक छोटा सा रूम डिज़ाइन का काम मिला है। पापा के फ्रेंड के खास रिलेटिव होने की वजह से छोटे से काम को मना नहीं कर पाए। तुम चाहो तो कुछ दिन इस प्रोजेक्ट में काम करके देख लो। आगे तुम्हारी मर्जी। कुछ देर सोचने के बाद अनिकेत अमित की तरफ देखने लगता है। अमित की हाँ मिलने के बाद अनिकेत अजीत के पापा के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। कुछ देर बाद बात करने के बाद सब अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। कल से पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। काम में बस कोई गलती ना हो, इसी बारे में सोचते हुए अनिकेत के दिमाग से थप्पड़ वाली बात पूरी तरह निकल जाती है। लेकिन अजीत के दिमाग में रात भर बस पूजा ही थी। लेटर का कोई जवाब नहीं मिला। सोचकर वह अपने कमरे में पूरी रात बस एक कोने से दूसरे कोने चक्कर लगाने में गुजार देता है। अजीत के बताए टाइम पर अनिकेत और अमित अजीत के पापा के ऑफिस पहुंच जाते हैं। अजीत के पापा देवेंद्र कुम्हार हंसमुख स्वभाव के थे, जिस वजह से बस आधे घंटे की मीटिंग में अनिकेत काम को लेकर काफ़ी खुश हो जाता है। उसके करियर के लिए इससे अच्छी शुरुआत नहीं होगी। लंच टाइम के बाद देवेंद्र कुम्हार के साथ अनिकेत और अमित साइड यानी कि पूजा के घर की तरफ निकल जाते हैं। अनिकेत ने इससे पहले सिर्फ ड्राइंग से घर का डिज़ाइन बनाना सीखा था। यह पहली बार था जब उसकी डिज़ाइनिंग स्किल्स प्रैक्टिकल में काम आने वाली थी। कुछ देर बाद वह सब पूजा के घर पहुंच जाते हैं। पूजा के मम्मी पापा पहले ही वहां से घर का सारा सामान अपने पुराने बंगलों में शिफ्ट कर चुके थे, जिस वजह से पूजा इस बात से बेखबर थी कि उसका रूम वही लड़का डिज़ाइन करने वाला है जिससे उसने बिना कोई गलती के थप्पड़ जड़ दिया था। दूसरी तरफ अजीत, जो पूजा के लिए एक तरफा चाहत जगाए बैठा था, वह भी इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अनजाने में ही उसने पूजा के रूम का डिज़ाइन का वर्क अनिकेत को दे दिया था। वही पूजा जो अब तक अनिकेत नाम के लेटर वाले लड़के को भूलकर अपने बर्थडे सरप्राइज के इंतजार में थी। ठीक एक महीने बाद पूजा का बर्थडे था। मम्मी और पापा अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उनके रूम का पूरा इंटीरियर डिज़ाइन करवाकर न्यू लुक का रूम बर्थडे पर गिफ्ट करने वाले थे।
अनिकेत, पूजा और अजीत जो किसी न किसी तरह अब एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं। अनिकेत टेबल पर बैठकर कुछ ड्राइंग बनाने में बिजी था। तभी फोन बजने लगता है। हेलो। हाँ अमित, इतनी रात को फोन? तू सोया नहीं अब तक? तू भी तो नहीं सोया अब तक? मैं कल दिखाने के लिए कुछ ड्राइंग्स बना रहा हूँ। यह पहला प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है, इसीलिए मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता हूँ। ये बात ठीक कही तूने अनिकेत। तू रूम के लुक्स में क्या चेंज करना है वह देख ले, इंटीरियर के मटेरियल का मैं देख लेता हूँ। कलर सिलेक्शन हम डिज़ाइन फाइनल होने के बाद डिसाइड कर, जैसा तू बोल। अनिकेत, हाँ अमित ये ठीक कह रहा है, तो इससे काम जल्दी हो जाएगा अपना। ठीक है, कल मिलते हैं। अगले दिन अनिकेत और अमित टाइम पर पूजा के घर पहुंच जाते हैं, जहां कुछ चैलेंज के साथ अनिकेत और अमित की प्रेजेंटेशन सबको पसंद आती है। बस कलर सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाता और अगले दिन से काम शुरू करें ऐसा ऑर्डर भी मिल जाता है। अमित और अनिकेत काफ़ी खुश थे अपने पहले प्रोजेक्ट पर, जिसे पहली बार में ही अप्रूवल मिल गया था। यार अनिकेत, सच में रागनी बहुत ही काम की बंदी है। आज हमें उसकी वजह से ही इतना अच्छा काम मिल गया। अमित अनिकेत की तारीफों के पुल बांधे जा रहा था कि रागनी की कॉल आने लगती है। अमित, तू उसकी तारीफ कर रहा है और देख रागनी का कॉल आ ही गया। मैं बात करता हूँ लाली लिपस्टिक से। अनिकेत, तू तू तो अमित के साथ रहते हुए मुझे भी भूल गया। 2-3 दिन से तेरा कुछ पता नहीं। अच्छा लाली लिपस्टिक, फ़ोन पर भी मेरी शिकायत तू मिल शाम को, फिर बताता हूँ तुझे, कहते हुए अमित हंसने लगता है। हाँ शाम को मिलते हैं कैफ़े, लेट मत होना तुम दोनों। शाम को 6 बजे अनिकेत और अमित रागिनी के बताए हुए कैफ़े पर पहुंच जाते हैं, जहां रागिनी पहले से ही सबसे आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी। आ गए कारपेंटर साहब, काम मिला के नहीं, फ्रेंड को भूल गए, कहते हुए रागिनी मुस्कुराकर गुस्सा होने की एक्टिंग करने लगती है। अनिकेत रागिनी से बातें कर उसे मनाने की कोशिश करने लगता है और अमित काफ़ी ऑर्डर देने के बाद रागिनी की एक्टिंग देखकर मुस्कुरा रहा था। जिस कैफ़े में ये तीनों दोस्त आए हुए थे उसी कैफ़े में पूजा की मौजूद थी। वह सबसे हटकर अकेले एकदम आखिरी सीट पर बैठकर कॉफ़ी पीते हुए रेड एंड वाइट कलर की डेलिया के आर्टिफिशियल फूलों को एकटक देखती और उदास हो जाती। मिस लाली लिपस्टिक, तू लड़की है या रेडियो का डब्बा जो बिना रुके पर बजे जा रहा है? उस कॉर्नर वाली लड़की को देख, वह कितनी शांति और सुकून से बैठकर कॉफ़ी पी रही है। वो लड़की कारपेंटर, उसका चेहरा कहाँ दिखाई दे रहा है? एक काम कर, तू जा और उसी लड़की के पास जाकर बैठ जा, अच्छी कंपनी देगी तुझे वो। अब बस भी करो यार। रागिनी, हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया है। काम एक लड़की के रूम को फिर से रिनोवेट करना है, जिस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो कहाँ तक पहुँचा उस रूम का काम? तुम दोनों मेरी हेल्प ले सकते हो। इसमें लड़कियों को फ्लावर और बटरफ्लाई की पेंटिंग बहुत पसंद आती है। ऐसा कुछ जरूर पसंद आएगा। उस लड़की को कॉफ़ी पीते हुए अनिकेत का ध्यान उस आखिरी टेबल पर सबसे अलग अकेले में बैठी उस लड़की पर जाता है। पूजा कुर्सी पर इस तरह बैठी थी कि अनिकेत और उसके दोस्त पूजा का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, बस लंबे सुनहरे खुले बाल ही दिखाई दे रहे थे। लड़की कब से उस आर्टिफिशियल फ्लावर को देखी जा रही है। लाइट वाइट और रेड कलर का कॉम्बिनेशन, जिस पर इस डहलिया फ्लावर की बड़ी सी ड्राइंग। इस पर मुझे एक 3D एनिमेशन का पावर पॉइंट बनाकर देखना चाहिए। लड़कियों को यह कलर पसंद काफ़ी आता है। आई होप आज से और अच्छा डिज़ाइन और कलर कल सिलेक्ट हो जाए। थोड़ी देर बाद पूजा अपना मुंह स्कॉप से पूरी तरह कवर कर कैश काउंटर की तरफ चली जाती है। उसका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता रागिनी और उसके दोस्तों की तरफ। बिल पेमेंट करते हुए कॉफ़ी शॉप से निकल ही रही थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। पीछे पलटकर देखती है तो रागिनी और उसके साथ 2 लोग और भी वहाँ मौजूद थे, जिसमें वह थप्पड़ वाला लड़का यानी कि अनिकेत भी था। अनिकेत को देख पूजा फिर से गुस्से से तिलमिलाकर उन सबको अनदेखा करते हुए वहाँ से निकल जाती है। रेड और लाइट वाइट कलर का ब्रेसलेट जो पूजा के टेबल पर पड़ा था
उस ब्रेसलेट के लिए ही अनिकेत उसे आवाज़ दे रहा था। लेकिन इस बार भी पूजा गलतफहमी का शिकार बन गई। अनिकेत अब भी इस बात से अनजान था, जिस लड़की को ब्रेसलेट के लिए आवाज़ दे रहा है वह पूजा यानी वही लड़की है जिसने उसे थप्पड़ मारा था। और जाने अनजाने में अपने ही रूम के रेनोवेशन में अनिकेत को आइडिया दे गई। दूसरी तरफ पूजा यह सोच रही थी कि यह थप्पड़ वाला लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका पीछा कर रहा है। पूरी रात एक बार फिर से कलर कॉम्बिनेशन और कुछ फ्लावर की डिज़ाइन ऐड करने के बाद अनिकेत ने एक बहुत ही खूबसूरत रूम के इंटीरियर का डिज़ाइन तैयार किया था, जिसे पूजा के मम्मी और पापा ने एक बार देखते ही अप्रूव कर दिया था। कुछ ही हफ्ते रह गए थे पूजा के बर्थडे में, जिस वजह से अनिकेत और अमित कॉलेज से सीधा पूजा के घर पहुंच जाते। पहला प्रैक्टिकल वर्क और वो भी कुछ ही हफ्तों में कमरे का लुक पूरा बदलना था, जिस वजह से अनिकेत और अमित को डबल शिफ्ट करनी पड़ रही थी। अनिकेत को अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना था इस प्रोजेक्ट में, इसीलिए वह अक्सर अमित के घर जाने के बाद भी मजदूरों के साथ वहीं रुक जाता और काम कंप्लीट करवाता। अनिकेत, मानना पड़ेगा तुझे, इतना इनोवेटिव डिज़ाइन कमरे का तूने तो सबसे बेस्ट लुक तैयार किया है। रूम का मैंने नहीं, हमने। अब बातें नहीं, काम पर ध्यान दे। इस बीच अजीत कुंवर भी पूजा को इम्प्रेस कर सके इसी कोशिश में लगा रहता है। अक्सर वह ऐसे मौके तलाशता, लेकिन कभी इसमें कामयाब नहीं हो पाता। पूजा के कमरे का काम उसके बर्थडे से एक दिन पहले कंप्लीट हो गया। अमित और अनिकेत इस प्रोजेक्ट के बाद कुछ दिन रेस्ट करना चाहते थे, इसीलिए पूजा के बर्थडे वाले दिन पूजा के घर नहीं गए। कुंबर कंस्ट्रक्शंस की तरफ से अजीत पूजा के बर्थडे वाले दिन उसके घर गया। पूजा को अपने कमरे का डिज़ाइन और कलर बहुत पसंद आया। पापा, ये कलर और ये फ्लावर्स किसने डिज़ाइन किया? मेरा रूम। अजीत कुछ बोल पाता उसके पहले पूजा के पापा बोल पड़े, तुम्हारा कमरा और यहाँ की हर एक चीज़ अनिकेत ने डिज़ाइन की है। अनिकेत कहाँ है? वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा है। ये शुभम को यह कलर बहुत पसंद था। पापा, मेरे शुभम की याद। अजीत मन ही मन सोच रहा था कि यह शुभम कौन है। शुभम की याद, वह कुछ बोल पाता उसके पहले ही उसे पापा का फ़ोन आने लगता है। पूजा को बर्थडे विश करते हुए फूलों का गुलदस्ता भेंट दे देता है। आई होप आपको हमारी टीम का काम पसंद आया होगा। अब मैं चलता हूँ मैम। और हाँ, वो अनिकेत वही है जिसे आपने थप्पड़ मारा था। इतना कहते हुए अजीत वहाँ से निकल जाता है। पूजा पूरी रात यही सोचती रही कि जिस लड़की ने उसे ऐसा लव लेटर दिया था और कैफ़े तक उसका पीछा किया, वह उसे इतना खूबसूरत तोहफा कैसे दे सकता है। शुभम यानी कि उसके भाई के बेटे की यादें, जो इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है। एक तरफ पूजा बहुत खुश थी अपने बर्थडे सरप्राइज से, तो दूसरी तरफ ब्रेसलेट खो जाने का दुख। वह ब्रेसलेट जो मरने से पहले शुभम ने उसे गिफ्ट दिया था। अजीत और उसके पापा अनिकेत और अमित से बहुत इम्प्रेस हुए थे, खास करके अनिकेत के काम से। अनिकेत के काम करने के तरीके से कस्टमर से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, जिस वजह से कुंबर कंस्ट्रक्शंस ने अनिकेत और अमित से पूरे 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। अजीत बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे पूजा को पटाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पापा ने उसका रिश्ता तय कर दिया था। पूजा से भी सुंदर लड़की से देखते ही देखते लगभग 6 महीने का समय बीत गया। पूजा रोज एक बार कॉलेज के गेट पर अनिकेत को ढूंढती, लेकिन कभी रागिनी से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। पूजा का इंतजार भी जल्द ही खत्म हुआ। उस दिन अनिकेत और अमित रागिनी को रिसीव करने उसके कॉलेज आए थे।
पूरे 6 महीने से ज़्यादा के इंतज़ार के बाद आज पूजा ने अनिकेत को देखा था। वह दौड़ते हुए कॉलेज के गेट के पास आ गई। वह कुछ कह पाती उसके पहले ही अनिकेत अपने बैग से ब्रेसलेट निकाल कर दे देता है। मिस, मैं उस दिन कैफ़े में आपको यह ब्रेसलेट देने के लिए ही बुला रहा था, जिसे आप अपने टेबल पर रखकर वहाँ से चली गई थी। पूजा अपना ब्रेसलेट पाकर बहुत ही खुश हो जाती है और आश्चर्यचकित होकर एकटक अनिकेत को देखे जा रही थी। उसके लिए यह ब्रेसलेट बहुत ही बेशकीमती था। हैरानी की बात यह थी कि अनिकेत ने उसे संभाल कर रखा था। पूजा की हालत एक पुतले की तरह हो गई थी, जो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। मैम, उस दिन भी बिना किसी गलती के आपने मुझे कॉलेज में थप्पड़ मारा था। आप किस बात से परेशान थी यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था जिसके लिए मुझे थप्पड़ मारा जाए। पूजा अब भी एक पुतले की तरह खड़ी होकर बस अनिकेत की बातें सुनकर अपनी गलती पर शर्मिंदा हो रही थी। उसे यह एहसास हो चुका था कि शायद लेटर लिखकर इस तरह फेंकने का काम किसी और का था। कॉमन नाम सुनते ही बिना कुछ जाने और समझे उसने अनिकेत को पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ मारा था। रागिनी पूजा को देखकर उसका हाल समझ रही थी। पूजा कुछ बोल नहीं पाएगी यह समझते ही रागिनी पूजा को अपने साथ चलने के लिए पूछती है। जहां अनिकेत, अमित और रागिनी पार्टी करने जा रहे थे, पूजा को रागिनी की बात ठीक लगती है और वह भी उन तीनों की पार्टी ज्वाइन कर लेती है। बिना दोस्तों के अकेलेपन में रहना जैसी पूजा की आदत हो गई थी, लेकिन उन तीनों के साथ यह पहली बार था जब पूजा को कुछ वक्त के लिए ही सही लेकिन अकेलापन नहीं लगा। कुछ वक्त ही सही, लेकिन पूजा को दोस्तों की अहमियत समझ आई। घर जाने से पहले पूजा ने रागिनी, अनिकेत और अमित का नंबर ले लिया। पहले पूजा और फिर रागिनी को घर छोड़ने के बाद अमित और अनिकेत भी घर चले जाते हैं। अनिकेत को पहली बार पूजा अच्छी लग रही थी और दूसरी तरफ पूजा इस बात से निश्चिंत हो गई थी कि अमित अच्छा लड़का है। जैसा वह सोच रही थी, अनिकेत के बारे में वह बिल्कुल भी वैसा नहीं है। कहते हैं ना, जब गलतफहमियां दूर हो जाती हैं तो शुरू होता है प्यार का सिलसिला। गुड मॉर्निंग के मैसेज से ही सही, धीरे धीरे अनिकेत और पूजा के बीच अब रोज बातें शुरू होने लगी थीं। बातों का सिलसिला मुलाकातों में बदल जाता है। कुछ महीनों में अनिकेत और पूजा एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि अनिकेत पूजा से अपने प्यार का इजहार कर अपनी हमसफर बनाने की ख्वाहिश जता देता है। जो हाल अनिकेत के दिल का था, बिल्कुल वही हाल पूजा के दिल का था। वह भी बिना देर किए अनिकेत का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। पर कहते हैं ना, जब सब कुछ एकदम सही हो, सही चल रहा हो, तो यह जरूरी नहीं कि आगे भी अच्छा ही चले। लगभग साल भर एक कपल की तरह रिलेशन में रहने के बाद पूजा और अनिकेत अपने प्यार के बारे में घर पर बताने का ठान लेते हैं, क्योंकि 1 महीने बाद दोनों की ही कॉलेज खत्म होने वाली थी। मौका मिलते ही अनिकेत और पूजा ने अपने प्यार के बारे में घर वालों को बता देते हैं। अनिकेत के पापा के लिए अनिकेत की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। अनिकेत उनका इकलौता बेटा था, इसीलिए बेटे से बिना किसी सवाल जवाब के पूजा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ पूजा के घर वाले अनिकेत और पूजा के रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। वह पूजा की शादी किसी दूसरी कम्युनिटी में बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहते थे। एक तरफ जहां प्यार था, वहीं दूसरी तरफ अपनों का साथ। पूजा दोनों में से किसी से अलग नहीं होना चाहते थे। ना वह अनिकेत के प्यार को भुला सकती थी
और ना ही अपने मम्मी पापा को। इसीलिए पूजा ने यह फैसला किया कि वह घर वालों को मनाएगी। घर वालों की मर्जी से ही वह अनिकेत की दुल्हन बन उसके घर जाएगी। अनिकेत भी पूजा से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह भी पूजा के इस फैसले में उसके साथ था। इंतजार और मनाने के सिलसिले में देखते ही देखते 2 साल बीत गए। पूजा एमबीए की डिग्री ले चुकी थी और अनिकेत अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश में काफ़ी हद तक सफल हो चुका था। दोनों की ही जिंदगी अपने मुताबिक जी सके अब इस काबिल बन चुके थे। हिम्मत और कोशिश से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन पूजा की लाख कोशिशों के बावजूद भी पापा अनिकेत से उसकी शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे। बात इस हद तक बिगड़ने लगी कि अब पूजा को देखने लड़के वाले आने लगे थे। इतने सालों के इंतजार के बाद अब पूजा समझ चुकी थी कि उसे अब मम्मी और पापा की मर्जी के खिलाफ जाना पड़ेगा, तब जाकर उसे उसका प्यार मिलेगा। दूसरी तरफ जब अनिकेत के पापा को सारे मामले की खबर मिली तो वह पिता की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह खुलकर सामने आते हैं। अनिकेत के मम्मी और पापा ने भी लव मैरिज की थी, इसीलिए वह प्यार का दर्द अच्छी तरह समझते थे। अनिकेत के पापा और मम्मी अनिकेत का साथ देते हुए पूजा और अनिकेत की कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं कोई रास्ता न मिलने पर पूजा भी अनिकेत से भागकर कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हो जाती है। घर पर काफ़ी झगड़े के बाद पूजा अपने मम्मी और पापा को मेहंदी और चूड़ी पहनाने की रस्म कर अपनी विदाई के लिए मना लेती है। मेहंदी और चूड़ी पहनाने की रस्म खत्म होते ही पूजा अपने सामान के साथ घर से निकलकर सीधे मैरिज ब्यूरो चली जाती है, जहां अनिकेत अपने मम्मी पापा और दोस्तों के साथ पहले से ही वहां मौजूद था। गवाहों की मौजूदगी में पूजा और अनिकेत की कोर्ट मैरिज हो जाती है। धूमधाम से शादी हो, यह अरमान तो पूजा के थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि सब कुछ कानून के मुताबिक कानून के दायरे में करना पड़ा। अपनी नई दुनिया में नए सपनों की उम्मीद से पूजा अनिकेत का हाथ थाम घर के लिए निकल जाते हैं। पूजा अब भी इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि घर पर उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा उसका इंतज़ार कर रहा है। घर पर अनिकेत और पूजा की शादी की तैयारियां चल रही थीं। अनिकेत के पापा और मम्मी पूजा को बहू नहीं बेटी मानकर उसकी शादी करवाने की सारी तैयारियां कर चुके थे। थोड़ी ही देर में सारी रस्में अनिकेत के घर वालों की मौजूदगी में शुरू हो गईं और अगले दिन बिल्कुल धूमधाम से रस्मों रिवाज से अनिकेत और पूजा की शादी हुई। मायका तो मायका होता है, शादी में पूजा के मायके से कोई नहीं आया। सारे फर्ज पूजा के सास ससुर ने माँ बाप बनकर पूरे किए। जिंदगी में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, लेकिन खुशियाँ घर में ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं थी। शादी के 2 दिन बाद अचानक ही अनिकेत के पापा की तबीयत खराब हो गई। अनिकेत, पापा ठीक हो जाएंगे, ऐसा दिलासा रोज पूजा अनिकेत को देती। बीतते वक्त के साथ अनिकेत के पापा की तबीयत और खराब होने लगी। बस कुछ ही हफ्तों में अनिकेत के सर से पिता का साया उठ गया। जिस घर में कुछ दिन पहले हंसी खुशी का माहौल था, वहां रोने का शोर था। जिस ससुर समान पिता ने बच्चों की खुशी के लिए इतना सब किया था, आज वह उनकी खुशियां देखने के लिए मौजूद नहीं था। वक्त जो घाव देता है वह समय आने पर खुद ही भरता भी है। हिम्मत और हौसले से पूजा ने अनिकेत और मम्मी को संभाला। खून से रिश्ते से पक्के गहरे दिल के रिश्ते होते हैं, इसीलिए तो पूजा और अनिकेत के दिल के रिश्ते को पूरा उनके पापा ने किया। जो कुछ पल का साथ ही सही एक एहसास होता है,
खून के रिश्तों से बढ़कर एक दिल का रिश्ता खास सबसे होता है। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।